सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12वां भक्ति योग। प्रथम श्लोक का उच्चारण करेंगे, साथ में ही करेंगे। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। ये भक्ति योग का जो अध्याय है उसकी प्रास्ताविक जो विचार है वो हम सोच रहे थे कि भक्ति योग क्या है, उसकी प्रस्तावना क्या है और अध्यात्म जीवन में हमें क्या मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उसके लिए हम सोच रहे थे यहाँ पर। जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि जो वेद है ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का राशि है, ज्ञान का उसी वेद का सार भगवत गीता में है और भगवत गीता का भी जो सार है, भगवत गीता में जो ज्ञान प्रदान किया है वो ज्ञान हमें आत्मसात करना है, हमें वह ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान निष्ठा में स्थित होना है। तो हमारी जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए, वो जीवन पद्धति का मार्गदर्शन यहाँ भक्ति योग के द्वारा प्रदान किया गया है। तो वेद, जैसे हमने एक दृष्टांत लिया था कि वेद है, अगर वो सागर कहते हैं तो भगवत गीता गागर है, और भगवत गीता गागर है तो उसका एक बिंदु वो अध्याय 12वां है। तो जो ऐसे तत्वार्थ क्या है, जो वेद में ज्ञान दिया है वही भगवत गीता में है और वही 12वें अध्याय में मिल जाता है। और सबसे छोटा अध्याय है, पदों और अक्षरों की गिनती से भी सबसे छोटा अध्याय है ये। तो जैसे कहा ना, वेद में है वही भगवत गीता में है, वही यहाँ हमें मिल जाएगा। जैसे सागर में जो पानी है वो पानी का स्वरूप क्या है, सागर है मतलब क्या है उसमें पानी। वो पानी का स्वरूप क्या है H2O, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, वो पानी हुआ। जो गागल में है वो क्या है, वो भी H2O, और जो बिंदु में है वो भी पानी है। बस ऐसे ही सबका सार तो एक ही है और उसी बात को हमने कल अध्ययन किया था। अभी आज उससे थोड़ा आगे चलेंगे कि क्या ये जो भगवत गीता है उसका बहुत महत्व है। जब 12वां अध्याय का तो महत्व है ही, वैसे भगवत गीता पूरे जीवन का मार्गदर्शन मिल जाता है इसमें। तो भगवत गीता ऐसे कहते हैं ना, तो सब समस्या का हल भगवत गीता में है, सब समस्या का हल है। इसीलिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ये मुझे बहुत आनंद है, यहाँ प्रेमपुरी आश्रम में भगवत गीता चिंतन माला शाम को चलती है, उसी में व्याख्यान होता रहता है। तो भगवत गीता का अध्ययन तो होना ही चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा सबको मुखपाठ है ना, हाँ, सबको मुखपाठ है। किसी को भी पूछो भगवत गीता, अरे हनुमान चालीसा तो आती ही है। और ऐसा भी नहीं कि सोच के याद करना पड़ता है जब बोलते हैं तब। दो चीज होती है, एक मुखपाठ होता है, एक हृदयस्थ होता है। जो मुखपाठ किया है ना उसको सोच के याद करके बोलना पड़ता है। किताब की जरूरत नहीं है लेकिन याद करके बोलना पड़ता है। शिव महिम्न स्तोत्र है, ये सब ऐसा ही है। लेकिन हनुमान चालीसा ऐसा है कि वो हृदयस्थ है। जब भी हनुमान चालीसा का पाठ होता है कहीं से बीच में भी हम ज्वाइन हो जाते हैं, जुड़ गए तो शुरू हो जाता है, उसके लिए याद नहीं करना पड़ता। बस ऐसे ही भगवत गीता को भी ऐसे ही याद कर लेना चाहिए। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है और उससे पूरी भगवत गीता मुखपाठ हो जाती है। बीच में हमने एक
प्रोग्राम शुरू किया था, जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप में भगवत गीता बाय हार्ट, सिर्फ मुखपाठ नहीं, बाय हार्ट करना, हृदयस्थ करना है इन 2 years। 2 साल में पूरी भगवत गीता मुखपाठ हो जाएगी, हृदयस्थ हो जाएगी। कैसे, वो टेक्निक वहां हमने सिखाई थी। करना क्या है, ये भगवत गीता को आत्मसात करना है तो क्या करना है, पहले उसको हृदयस्थ तो करते हैं श्लोक, फिर उसका अर्थ समझेंगे, उसको जीवन में कैसे लाना है वो बाद में सोचेंगे। तो पहले ये भगवत गीता अगर बाय हार्ट करना है, हृदयस्थ स्थान देना है उसको, तो एक सिंपल टेक्निक है। रोज 1 श्लोक तो कर सकते हैं कि नहीं? पूरी भगवत गीता नहीं कर सकते, पूरा अध्याय नहीं कर सकते, एक दिन में 1 श्लोक पहले अच्छी तरह सीख लो, कैसे बोलना है, अच्छी तरह सीख लिया, फिर पूरे दिन उसको रिपीट करते रहो, बस बोलते ही रहो। जो भी कुछ काम करो जहां मन की, अपने मन की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मन की जरूरत नहीं है। कितने काम ऐसे होते हैं कि जहां मन की जरूरत नहीं, यहां से नीचे हम जा रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, स्टेयरकेस से जा रहे हैं, क्या करना है, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं क्या? नहीं, हमारा शरीर क्रिया में है लेकिन मन फ्री है। तो मन का ऐसा जो समय है जहां मन से कुछ एक्टिवली हम कुछ काम नहीं ले रहे हैं, जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं, क्या करते हैं, सोचना पड़ता है क्या? नहीं, वो ड्राइविंग चलता रहता है। तब क्या करते हैं, आगे जो गाड़ी चल रही है उसका नंबर प्लेट देखेंगे, कौन से मॉडल की गाड़ी है, कौन गया, ये ऐसे फालतू विचार जब मन में चलते रहते हैं ना, उस समय का उपयोग करना है। तब मन को एक काम दे देने का, जब फ्री हो, सुबह में 1 श्लोक सीख लिया ना, उसको रिपीट करते रहो। ऐसे बोलेंगे ना तो भी ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लगता है, आराम से बोलेंगे, और मन में याद करेंगे ना तो 10-12 सेकंड में 1 श्लोक हो जाता है। तो पूरे दिन भर जब भी समय मिले भगवत गीता का 1 ही श्लोक, अगर 2 श्लोक 4 श्लोक पूरा अध्याय है ना, तो माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि इसके बाद ये श्लोक है, इसके बाद ये श्लोक है। लेकिन 1 ही श्लोक है तो मैकेनिकली करते रहो। इससे क्या होगा, जो मन में टेम्पररी मेमोरी में जो होता है ना, वो परमानेंट मेमोरी में हो जाता है। पूरे दिन भर में 500, 700, 1000 बार ये श्लोक आप बोल सकते हैं, तो वो पक्का हो गया। दूसरे दिन दूसरा श्लोक, एक दिन में 1 श्लोक, तो पूरी भगवत गीता में कितना समय लगेगा? कितने श्लोक है तो कितने दिन हुए? 700 दिन। 2 साल में कितने दिन होते हैं? नहीं, पक्का बोलो, सब हिसाब है। 730। तो अभी 30 दिन और बचे आपके पास, 30 दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं। लेकिन यहां क्या करना है, जो 1 श्लोक, ये अच्छा टेक्निक है, अपना विषय तो भगवत गीता का भक्ति योग है, लेकिन ये आपको सब जगह काम लगेगी। 1 श्लोक कर लिया, दूसरे दिन क्या करना है, दूसरा श्लोक करना है। तीसरे दिन क्या करना है, तीसरा श्लोक करने से पहले पहला दूसरा 2 साथ में बोलने का, पहला दूसरा साथ में बोलने का। वो अगर पक्का हो गया, उससे क्या है, लिंक जुड़ जाएगी। जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जो हम काम करते हैं ना कंप्यूटर में, अगर उसको सेव नहीं किया, हार्ड डिस्क में सेव नहीं किया, तो वो रैम में रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और अगर सेव करने से पहले लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो चला जाता है। वैसे ही हम लोगों ने सीख लिया, उसको रिपीट नहीं करेंगे तो वो सेव नहीं होगा, वो सेव नहीं हुआ तो वो याद नहीं रहेगा। उसको सेव करने का ये तरीका है, रैम में से हार्ड डिस्क में सेव कर लेने का। एक बार सेव कर लिया, फिर अब 10 साल के बाद भी कंप्यूटर खोलेंगे तो जो काम किया था एज इट इज मिलेगा। तो ये जो पूरे दिन भर 1 ही श्लोक याद करना है, वो रैम में से हार्ड डिस्क में सेव करने जैसा है। एक बार वो हो गया ना, फिर जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, सेव तो कर लिया, 2-4 साल उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, नहीं खोला, फिर जब ढूंढेंगे ना तो मिलेगा नहीं, है सही कंप्यूटर में, लेकिन कौन से फोल्डर में कहाँ सेव किया है वो अगर भूल गए, क्या नाम से सेव किया वो भूल गए, कंप्यूटर में होने से भी मिलता नहीं है।
तो क्या करना है, उसका पाथ देना पड़ता है कि कंप्यूटर में अलग अलग ड्राइव होती है, डी ड्राइव में 2023 का फोल्डर बनाया, उसमें फरवरी का फोल्डर बनाया, उसमें ये रख दिया। तो जब वो लिख देंगे तो क्या होगा, तुरंत आपको जो काम किया था वो मिल जाएगा। वो पाथ देने का जो काम है ना, वो है जब तीसरे दिन पहला और 2 श्लोक हो गया तो पहला दूसरा साथ में बोलने का, फिर सुबह में थोड़ी देर ये बोल देने का, इससे ये पाठ हो जाएगा, इसका पाथ मिल जाएगा, तो एक के साथ 2 मेमोरी में जुड़ जाएगा। फिर तीसरा श्लोक करने का। चौथे दिन क्या करना है, चौथा श्लोक करने से पहले 1 2 3 साथ में बोलने का। पूरा अध्याय खत्म होगा तब क्या होगा, सुबह में पूरा अध्याय बोलने का, जितने श्लोक हो गए वो सब बोलने का, और जो लास्ट वाला श्लोक है वो बोलने का। अगर इस तरह से हम प्रयत्न करेंगे ना, और एक्टिव पार्ट टाइम कितना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का 5 मिनट, जो आपको बैठ के अच्छी तरह सीखना है, याद कर लेना है, फिर पूरे दिन उसका रिपीटेशन है। अपना काम करते रहो, गाड़ी चलाते रहो, रसोई बनाते रहो, बैकग्राउंड में ये चलता रहता है। ऐसे कहते हैं, बाबरा भूत की कथा सुनी है? बाबरा भूत एक बार एक आदमी को महात्मा जी के पास गए और बोलते हैं कि वहां तो बहुत काम है, मैं सत्संग में नहीं आ सकता, कुछ करो, ये है वो है, सब बोल रहे थे। महात्मा जी ने बोला कि देखो, आपको बहुत काम है ना, सत्संग नहीं कर सकते ना, आपका काम करने के लिए मैं आपको ये भूत देता हूं। ये भूत ऐसा है कि आप जो बोलोगे वो सब काम कर देगा। तो वो तो बहुत खुश हो गए, ये तो मेरा सब काम कर देगा। तो बोले लेकिन एक शर्त है, अगर इसको काम नहीं दोगे ना तो ये आपको खा जाएगा। तो बोले ठीक है, मेरे पास तो बहुत काम है। वो तो घर पे गया, बोले घर साफ कर दो, घर को पेंट कर दो, खेत में ये काम करो, ये काम करो। जैसे बोल दिया वो काम करके आ जाता है। बोले मुझे कुछ काम दो, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। 1 2 दिन में तो वो परेशान हो गया, जो काम था सब कर दिया। फिर वो भागे भागे महात्मा जी के पास गए और बोला कि महात्मा जी, ये तो मेरे को खाने आ रहा है, क्या करूं? तो बोले मैंने बोला था ना, उसको काम देना पड़ेगा। तो बोले उसको जो काम कहता हूं तत्क्षण कर देता है, जो काम था सब हो गया, अब क्या करूं? तो बोले वो एक काम करो, आपके घर के बाहर एक बांस लगा दो और उसको बोल दो कि इसके ऊपर चढ़ उतर करने का, ये काम है, उसको काम दे दो। और जब दूसरा कुछ काम याद आए तो उसको बुला लेना कि मैं बुलाऊं तब आने का, नहीं बुलाऊं तब तक ये करते रहो। बस ऐसे ही अपना जो मन है ना, ये वैसा ही है। अगर उसको अच्छे काम में जोड़ दिया तो वो काम करेगा, नहीं जोड़ा तो अपने पुराने संस्कार से वो राग द्वेष काम क्रोध के विचार में ही, संसार के विचार में ही प्रवृत्त रहता है। वही हमको खा जाने जैसा है, अध्यात्म मार्ग से हमारा पतन भी करवाता है। तो क्या करना है, उसको ये काम दे दो। जब अपना कुछ अर्जेंट काम है, मन का ही काम है, तो उसको बुला लो। जब फ्री होता है तो उसको ये श्लोक के उच्चार में लगा दो। और पूरे दिन भर ये करेगा तो इतना पक्का हो जाएगा वो श्लोक। वो मुखपाठ नहीं कहेंगे, उसको हृदयस्थ कहेंगे। ऐसे ही पूरी भगवत गीता कर सकते हैं। और ये टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है। जैसे बोले चरनी होती है ना, अनाज को छानने के लिए, उसमें अगर कोई बोले कि पानी ले आओ तो ला सकते हैं? मैं आपको तरीका दिखा देता हूं। अगर वह तरीके से करेंगे, सिंपल है। ऐसा नहीं है कि जो मुश्किल है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा होगा, जरूरी नहीं है। सिंपल सॉल्यूशन भी होते हैं। क्या करना है, तो एक बर्तन लो, उसके अंदर वो चरनी रख दो और उसके अंदर पानी डाल दो। ऐसे पानी नहीं ले जा सकते, लेकिन डीप फ्रीजर में रख दो, शाम को रख दो, सुबह में निकालो, वही पानी का बर्फ हो गया। है तो पानी ही ना, फिर ले जाओ तो ले जा सकते हैं। ये टेक्निक है। तो ऐसे ही ये सिंपल टेक्निक है। अगर यह प्रयत्न करेंगे, सिर्फ 5 मिनट का समय चाहिए 1 दिन में, फिर पूरे दिन जो फ्री टाइम है उसमें मन से ये काम लेना है। कोई कैशियर बैठा है बैंक में काउंटर पे, तो उसको नहीं बोलते कि नोट गिनते वक्त श्लोक याद करो, तब तो वही काम करना है। लेकिन जैसे वो काम में से फ्री हुए तो ये करना है। ऐसे ही ये भगवत गीता का अध्ययन करना है। और इसीलिए कहा है भगवत गीता के 15वें अध्याय में, कल हम देख रहे थे, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। ये वही ज्ञान है
जो वेद का ज्ञान है वही परमात्मा ने भगवत गीता में दिया है, इसलिए इसका महत्व है। भगवत वचन है, भगवान के शब्द है, तो अगर ये श्लोक का भी हम जो पाठ करते हैं ना, मैंने बोला एक दिन में कितनी भी बार हो जाए, 500,000 बार हो जाए तो क्या हुआ? वो जैसे भगवान का नाम का पुनरुच्चारण करते रहते तो क्या बोलते हैं उसको? जप बोलते हैं, मंत्र जप। इसको क्या कहेंगे? श्लोक जप। भगवत वचन है, वो मंत्र से कम नहीं है, तो वो हमें करना है। और यही भगवत गीता का जो उपदेश है वह अगर आत्मसात कर लिया तो उसी से बुद्धिमान स्यात्, बुद्धिमान हो जाएंगे। कृतकृत्यश्च भारत, ऐसा कहा भगवान ने। कृतकृत्य, जो करने योग्य है वो सब कर लिया। क्या करने योग्य है? जीवन मुक्ति की प्राप्ति करनी है, तो वो हो गया, वो हो जाएगा वो। तो ऐसा ये भगवत गीता का अध्ययन है, ये हम कर सके, इसके लिए हमें ये भगवत गीता का अध्ययन करना है। और यही, इसी से ईश्वर कृपा भी प्राप्त होती है। बंद हो गया क्या? हुआ चालू? नेट बंद हो गया। अपना नेट चालू रखना, हाँ, फिर ये चालू हो जाएगा, अपना बंद हो जाए, ऐसा नहीं। चालू हो गया। होता है कभी ऐसा, डिस्टरबेंस हो जाता है। बाहर का डिस्टरबेंस हो चलेगा, हमको डिस्टर्ब नहीं होना है। वीडियो बंद हो जाएगा, फिर भी यूट्यूब पे ऑडियो जाते रहेगा। अच्छा, चालू रहेगा ना, बस ठीक है। तो ऐसे ही ये भगवत गीता का अध्ययन है। और ऐसे एक जगह पे कहा है, इससे ईश्वर कृपा जो प्राप्त होगी, तो ईश्वर कृपा से क्या होगा? भगवत गीता के ध्यान श्लोक में है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ईश्वर की कृपा से ये होता है। ये संस्कृत में जो है ना, क्या कहा उसमें? मुकम करोति वाचालम, मतलब जो मूक है, मौन है, गूंगा है, वो बोल सकता है ईश्वर कृपा से। उसको दूसरी तरह से भी लेते हैं। संस्कृत है ना, कोई भी शब्द इधर उधर विभक्ति के हिसाब से अर्थ होता है। रामः वनम गच्छति, रामः गच्छति वनम। ऐसे यहां भी मुकम करोति वाचालम, वाचालम मुकम करोति। जो वाचाड़ है, बहुत बोलता रहता है ना, वो भी गलत है। जो नहीं बोलता है वो भी गलत है। जैसे ज्यादा बोलना वो भी गलत है। तो जो वाचाड़ है बहुत, उसको कम बोलने वाला करता है। जो नहीं बोल सकता उसको बोलने की शक्ति मिलती है। तो मुकम करोति वाचालम, वाचालम मुकम करोति। हाँ, कुछ लोग इतना बोलते रहते हैं इनके दिमाग पक जाता है। कभी कभी तो मजाक में ऐसे कहते हैं कि जब वो अभी आम का सीजन आएगा ना, वो कच्चे आम ले आते हैं, फिर क्या करना पड़ता है? उसको पकाना पड़ता है। कितने दिन लगते हैं? जो टाइम लगे। जल्दी पकाना है तो क्या करने का? हाँ, कुछ पाउडर आता है, कुछ पड़ी की आती है, वो डालने का। उससे भी जल्दी पकाना है तो अरे ऐसा कोई आदमी हो ना जो दिमाग पकाता है, उसको बिठा दो, एक दिन में सब पक जाएंगे। जो दिमाग पका सकता है वो आम नहीं पका सकता। ऐसे ये शास्त्र का जो अध्ययन है ना, ये हमें बुद्धिमान बनाता है। शास्त्र से ही, शास्त्र क्या करता है? शासनात् शास्त्रम, रक्षा करता है हमारी। शिक्षण देके रक्षा करे वही शास्त्र है। शास्त्र से वही सीखना है। तो हमारा यहाँ जो अभी ये अध्ययन कर रहे हैं, भक्ति योग की समझ प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका लक्ष्य क्या होगा, कौन से दृष्टिकोण से हम ये अध्ययन करेंगे, वो एक बार समझ लेते हैं। शब्द, शब्द का अर्थ, वो सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। भगवत गीता का 12वां अध्याय सबने पढ़ा है, सबको याद भी है, शब्दार्थ भी याद है। यहाँ स्टेज पे आ जाए तो सब समझा भी देंगे। लेकिन उसके पीछे जो रहस्य है वह समझना जरूरी है। एक बार ऐसा हुआ,
पुराने जमाने की बात है, एक दादाजी रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, उनकी ट्रेन को टाइम था। उन्होंने अपने बैग में से भगवत गीता का पुस्तक निकाला या रामायण का पुस्तक निकाला और पढ़ रहे थे। तब तक ऐसा हुआ कि एक युवा कपल वहां आए और उनकी ट्रेन पहले थी, तो जैसे ही वो आए 5-10 मिनट में उनकी ट्रेन आ गई। पब्लिक बहुत थी, मुश्किल से चढ़ सके ऐसी हालत थी, और ट्रेन तो 2 मिनट रुकती है, छोटा सा स्टेशन था। काफी लोग उतरने वाले थे, सब उतर गए, चढ़ने वाले सब धक्का मुक्की करके चढ़ रहे थे, उसमें ट्रेन चालू हो गई। कुछ लोग रह गए, और कुछ लोग रह गए उसमें हुआ क्या, वो जो युवा दंपत्ति थे उसमें से वो पति चढ़ गया, पत्नी वहां रह गई। अभी क्या करे, ट्रेन तो चालू हो गई, वो इतनी पब्लिक में वो भाई भी इतना अंदर घुस गया कि वो वापस भी नहीं आ सकता था, और उसकी पत्नी अंदर चढ़ नहीं सकते थे। अब ट्रेन चली गई, फिर दादाजी वहां बैठे थे, तो उनको बोला कि बेटी बैठो इधर। तो बोला अब क्या करेंगे, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, अगले स्टेशन से वापस आएंगे, ट्रेन में नहीं देखेंगे तो क्या होगा। तो बैठे, फिर ट्रेन अगले स्टेशन गए, अगले स्टेशन को उनको पता चला, फिर वहां से कुछ व्यवस्था करके वापस आ गए। वापस आए ना, तब दादाजी ने बोला कि तुमने रामायण पढ़ी है? तो बोले पढ़ी है। तो पढ़ी है लेकिन समझी नहीं है। तो बोले कैसे आप कह सकते हैं? तो बोले जब रामायण में एक प्रसंग है, नाव से नदी पार करना था, तो रामचंद्र जी ने पहले सीता जी को नाव में बिठाया, फिर बाद में बैठे। अगर तुमने सही अर्थ में रामायण समझी होती ना, तो पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते, बाद में आप चढ़ते। कथा पता है, कथा का रहस्य नहीं पता है, वो समझ में नहीं आया। तो हम यहाँ पर भगवत गीता का ये भक्ति योग 12वां अध्याय का अध्ययन करेंगे, तो यही दृष्टि से अध्ययन करेंगे कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में कैसे उपयोगी हो, हमें क्या सीखना है। हमारी जीवन पद्धति, भक्ति एक जीवन पद्धति है, सुबह से लेकर शाम तक जो हम जीवन जी रहे हैं, किस दृष्टि से जीना है वो हमें भक्ति सिखाती है। तो वो दृष्टि हमें प्राप्त करनी है, और उसी दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए हम यहाँ ये अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें ये जो भगवत गीता का 12वां अध्याय का पहला श्लोक है, उसको हम जो उच्चारण तो कर लिया है, इसका एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अर्जुन जी बोले, अभी अर्जुन जी बोले तो अर्जुन जी कौन है, यहाँ 12वें अध्याय के दृष्टिकोण में सोचेंगे हम। यहां अर्जुन का प्रश्न है, तो अर्जुन कौन है? हम अगर अर्जुन बन पाए तो ये अध्याय में भगवान ने जो उत्तर दिया है वो हमारे लिए उपयोगी होगा। ये तो अर्जुन जी ने पूछा, कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, पढ़ लिया, दिन खत्म, ऐसा नहीं है। अर्जुन के स्थान पे बैठ के हमें सोचना है। तो अर्जुन जी का प्रश्न है, एवं सतत युक्ताः, ऐसे, एवं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मतलब क्या? पहले कुछ हुआ है तभी कह सकते हैं कि इस प्रकार से। आगे कुछ हुआ तो आगे क्या हुआ वो देखेंगे। सतत युक्ताः, सतत युक्ताः कैसे हो सकता है? सतत युक्ताः ये भक्ताः त्वाम पर्युपासते, सतत युक्त होके आपकी उपासना करते हैं। तो आपकी उपासना करते हैं, तो वहां आप कहा तो उसका अर्थ क्या, त्वाम का मतलब क्या है, और उपासना करते हैं, किसकी उपासना करते हैं? तो पूर्व अध्याय के साथ उसकी संगति देखना पड़ेगी। तो ये जो आपकी उपासना करते हैं वो कौन है, कैसी उपासना करते हैं, वह सोचना है। फिर ये च ये, और ये मतलब, और कहा मतलब ये है और दूसरा कोई है, तो ये आपकी उपासना करने वाले हैं जो पूर्व अध्याय में कहा। और ये मतलब अभी और कुछ बात कर रहे हैं। अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, तेषाम, उसमें, वो दोनों में से, के योगवित्तमाः, ये दोनों में से कौन योग को अच्छी तरह जानने वाला है, योग को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ये अर्जुन जी का जो प्रश्न है उसका भाषांतर हुआ। अभी इसमें हमें आगे बढ़ना है कि इससे क्या होगा। ये सब, ये भक्ति है, क्या करना क्या है, प्राप्त क्या करना है हमें? हमें प्राप्त करना है नित्य सुख की प्राप्ति।
नित्य सुख की प्राप्ति ही हमारा ध्येय है, और वो नित्य सुख की प्राप्ति कैसे हो उसका यहाँ मार्गदर्शन दिया जा रहा है। सबकी इच्छा तो यही है। किसी को भी पूछो क्या प्राप्त करना है जीवन में, जीवन में क्या इच्छा है, कोई बोलेगा मुझे, विद्यार्थी होगा तो बोलेगा मुझे फर्स्ट नंबर पे पास होना है, कोई धन कमा रहा है तो बोले अच्छे धन कमाना है, पॉलिटिक्स में है तो अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करना है। सबको ऐसे देखे तो अलग अलग ध्येय लगता है, लेकिन अलग अलग है नहीं। जो भी कुछ प्राप्ति की इच्छा है न, उसके मूल में तो यही है, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। एक संस्कृत सुभाषित में बहुत अच्छी बात बताई है, सुखम में सर्वदा भूयात दुखम मा भूत कदाचन इति छे सर्वथा मान्ये ते ज्ञानाद एव सिद्ध्यता। बहुत सुंदर सुभाषित है ये। सबके जीवन की यही कहानी है, सुखम में सर्वदा भूयात। सरल संस्कृत है, समझ में आ गया ना क्या है? सुखम में सर्वदा भूयात, मुझे हमेशा सुख की प्राप्ति हो। दुखम मा भूत, माम अर्थात नहीं, दुखम मा भूत कदाचन, कभी भी दुख न हो। ये दो इच्छा हुई ना, सुख की प्राप्ति, नित्य सुख की प्राप्ति हो और दुख कभी ना हो। इति इच्छे, इति इच्छे है ना, इति इच्छे, ये दो इच्छा ही सर्वथा मान्य, हमेशा यही दो इच्छा रही है। कोई भी जीव हो, मनुष्य को तो है ही, और भी कोई जीव है तो उनको भी यही है, सुखी होना है। कोई पशु भी है, उसको डंडा लेके मारेंगे तो दुख होगा तो भाग जाएगा, उसको खाना देंगे सुख मिलेगा तो आएगा। तो दुख से मुक्त होना है, सुखी होना है, और वो भी कैसे? हम जो प्रयत्न करते हैं ना, उससे सुख तो मिलता है, लेकिन जैसा यहां कहा वैसा नहीं मिलता है। धन प्राप्ति हुई, सुख मिलता है, मिलता है। भोग की प्राप्ति हुई, सुख मिलता है, मिलता है, लेकिन सर्वदा ये नहीं होता है। सुखम में भूयात, वो तो जगत में प्रयत्न करने से होता है कभी कभी, लेकिन सर्वदा नहीं होता है, थोड़े समय के लिए। वैसे ही कोई दुख आ गया, शारीरिक तकलीफ हो गई, कुछ खराबी हो गई, मानसिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, कुछ ना कुछ समस्या है, और उसका उपाय भी हम करते हैं, तो वो जो दुख है वो दुख दूर नहीं होता है ऐसा नहीं है। बुखार आ गया, क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब दवाई देंगे, दवाई लेंगे, बुखार ठीक हो जाएगा। तो ये दुख से मुक्त तो हुए, लेकिन दुख से कदाचन फिर से दुख ना आए, ऐसी मुक्ति होती है नहीं। पैर का दर्द खत्म होगा तो गले का होगा, गले का खत्म होगा सिर दर्द होगा। शरीर किसी का हमेशा स्वस्थ रहता ही नहीं है, और सिर्फ शरीर का दुख नहीं है, मानसिक सामाजिक सब है, कोई ना कोई दुख तो रहता ही है। तो दुख की मुक्ति के लाख प्रयत्न करने पर भी कभी दुख ना आए ऐसा दिन नहीं होता है। तो हमें क्या, हमारी इच्छा क्या है? कभी दुख ना आए मतलब दुख रहित, और सर्वदा सुख मिले मतलब नित्य सुख। तो दुख रहित नित्य सुख की प्राप्ति, एक वाक्य में कहना तो ये कह सकते हैं, दोनों इच्छा को मिला के, दुख रहित नित्य सुख की प्राप्ति, यही सबकी इच्छा है। और वो भी अभी नहीं, पुराने जमाने में भी, अभी बाद में जो आएंगे उनके मन में भी, और ये भारत में नहीं, कहीं भी हो, सबकी यही इच्छा। इति इच्छा सर्वथा मान्य, कैसे होगी? ते ज्ञानाद एव सिद्ध्यता, आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने से ही ये इच्छा की पूर्ति हो सकती है। जगत में कोई भी प्रयत्न करो, उससे ये इच्छा की पूर्ति नहीं होती। तो ये ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति, और यहां हमारा ये अध्याय कौन सा है? भक्ति योग। तो ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति में जो सहायक है, जो जीवन पद्धति उसमें सहायक है, उसी को भक्ति योग कहते हैं। आगे हम उसकी विचार करेंगे। भक्ति योग, भक्ति को भी समझेंगे, योग को भी समझेंगे। तो योग क्या है, उसकी जो व्याख्या देखे तो तत्प्राप्ति उपाय,
ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का जो उपाय है उसको योग कहते हैं, और यहाँ भक्ति ही ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का उपाय है, और वही ज्ञान निष्ठा से सुख की प्राप्ति होगी। ते ज्ञानाद एव सिद्ध्यतः। तो इसलिए ये सुख की प्राप्ति हमें ये भक्ति योग से हो सकती है, इसीलिए इसका हमें अध्ययन करना है। तो भक्ति के बारे में जानना है। भक्ति मतलब क्या? किसको पूछेंगे? चलो, मानो ये कपड़ा है, ये कपड़ा कौन सा है? सूती है, रेशमी है, पॉलिस्टर है? किसको पूछना पड़ेगा? जो कपड़ा का व्यापारी है, दर्जी है, टेलर है, उसको पूछने से पता चलेगा। अभी यहाँ कोई फर्नीचर है, ये वुडन टेबल है, ये वुडन टेबल में कौन सा लकड़ा है? किसको पूछना पड़ेगा? कारपेंटर को पूछना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए वो अथॉरिटी है, वो निष्णात है, उसमें वो निष्णात है, तो वो जो कहेंगे वो सही है। तो भक्ति के बारे में किसको पूछना पड़ेगा? सबसे बड़े भक्त कौन है? जो नारद जी भगवान के परम भक्त है, उन्होंने भक्ति सूत्र की रचना की है। जैसे व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की है, तो ब्रह्म के बारे में जो भी संदेह है, जो भी शंका है, सबका समाधान किया है। वैसे भक्ति के बारे में जो निश्चयात्मक विचारणा की गई है, भक्ति का अंतिम तात्पर्य क्या है, भक्ति के बारे में संपूर्ण मार्गदर्शन भक्ति सूत्र में नारद जी ने दिया है, भक्ति सूत्र की रचना की है। तो उनको पूछना पड़ेगा, और वो जो कहेंगे वो सही है। ऐसे कहते हैं। नारद जी को तो जानते हैं ना? कब मिले थे आपको? अब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, लेकिन हम तो जानते हैं ना। हम कैसे जानते हैं? कभी मिले तो नहीं, लेकिन भक्त है, शास्त्र से जानते हैं, उनके उपदेश से जानते हैं। तो भक्ति सूत्र में नारद जी ने बहुत अच्छा कहा है। ये भक्ति क्या है? सा भक्ति ही सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। सा भक्ति ही तो अस्मिन अस्मिन परमात्मनि परम प्रेम रूपा। परमात्मा में परम प्रेम हो, वही भक्ति है। प्रेम तो होता है, लेकिन परम प्रेम मतलब श्रेष्ठ प्रेम, और जहां प्रेम है ना, वहां समर्पण होता है। हम बोलते हैं कि हमारा प्रेम है, माता पिता के प्रति बहुत प्रेम है, लेकिन माता पिता वृद्ध हो गए, पानी का ग्लास मांगे तो वो भी नहीं देंगे, तो वो प्रेम है क्या? प्रेम है तो वहां सेवा समर्पण होता ही है। जैसे परमात्मा के लिए प्रेम है, तो परमात्मा को समर्पण करना है, हमारा जो भी कुछ है वो समर्पण करना है। और परम प्रेम कब है? सब कुछ समर्पण कर देते हैं, शरणागति स्वीकारते हैं। अपने ये शरीर के द्वारा उपार्जित धन संपत्ति वो तो अर्पण करते ही है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और ये समर्पण करने वाला अहंकार भी जब समर्पित हो जाए, तब वह श्रेष्ठ भक्ति है। समर्पण करने वाला अहंकार भी समर्पित हो जाए, तब ये श्रेष्ठ भक्ति है। तो ये नारद जी ने व्याख्या की है। उसके बाद हमें ये जो आगे विचार करना है कि परमात्मा में सुख बुद्धि होनी चाहिए। प्रेम समर्पण कब होगा? परमात्मा की प्राप्ति से सुख की प्राप्ति, मतलब परमात्मा ही सुख स्वरूप है, और परमात्मा में सुख बुद्धि हो गई तो उसमें संग हुआ, ऐसे कहते हैं। परमात्मा ही सुख स्वरूप है, जगत में कुछ भी सुख रूप नहीं है, यह निश्चय होना जरूरी है। अगर ये परमात्मा में सुख बुद्धि हो गई ना, तो जगत में से सुख बुद्धि निकल जाएगी। जगत में हम प्रयत्न करते हैं, क्यों करते हैं? जगत में जहां तक सुख बुद्धि है वहीं प्रयत्न होता है। जगत में अगर सुख बुद्धि नहीं रही तो जगत में प्रयत्न नहीं होगा। सुख बुद्धि परमात्मा में करना है, और जो सुख बुद्धि है उसी को संग कहते हैं। भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी भजगोविंदम में कहते हैं, सत्संगत्वे निसंग। सत में संग होना चाहिए। सत्संग जो शब्द है ना, सामान्य शब्द नहीं है। हम सत्संग करते हैं तो क्या करना है? आके 1 घंटा श्रवण कर लिया, सत्संग हो गया। संग, संग है मतलब क्या? संग या आसक्ति है, मुझे इसमें संग है। संग है मतलब उसमें सुख बुद्धि है। सुख बुद्धि से जुड़ेंगे तभी संग हुआ। अगर इसमें सुख बुद्धि नहीं है
इससे मुझे सुख नहीं मिलेगा, ऐसा मानते हैं, तो उसमें संग कभी नहीं होता है, उसमें आसक्ति नहीं होती है। आसक्ति होती है, संग होता है, मतलब वहां सुख बुद्धि है। तो हमें क्या, कहां संग करना है? सत में संग करना है। अगर श्रवण करने से सत परमात्मा में सुख बुद्धि नहीं हुई तो वो सत्संग सफल नहीं है। सत्संग सफल कब हुआ? सत्संग कब हुआ? जब परमात्मा में ही सुख बुद्धि हुई। अभी हमारी सुख बुद्धि कहाँ है? शरीर का ये स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो मैं सुखी, इतना धन मिल जाए तो मैं सुखी, ये सगा संबंधी ऐसे हो जाए तो सुखी, ये मिल जाए तो मैं सुखी। तो सुखी होने के लिए हम बाहर डिपेंडेंट है। जहां जहां हम सुख ढूंढते हैं वहां हमारी सुख बुद्धि है, और जगत में सुख बुद्धि है तब तक परमात्मा में सुख बुद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक जगत में सुख मिलता है ऐसा मानते हैं तब तक उसी में प्रयत्न होगा। परमात्मा में सुख है, परमात्मा सुख स्वरूप है, ऐसा निश्चय होना जरूरी है। अगर ये निश्चय हो गया ना तो फिर उसमें प्रवृत्ति हो जाएगी, फिर जगत में इतनी प्रवृत्ति नहीं होगी। सुख प्राप्ति के लिए परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न होगा। इसलिए सत्संग, इसे थोड़ा भार देते हैं, सत्संग, सत में संग होना, परमात्मा की प्राप्ति से ही मैं सुखी हो सकता हूं, ऐसा निश्चय हुआ तब सत्संग हुआ, ऐसा कह सकते हैं। वो एक बार 1 घंटे श्रवण में भी हो सकता है, सालों के सत्संग करने श्रवण करने के बाद भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। श्रवण तो करते हैं लेकिन सुख बुद्धि तो जगत में है, तो सत्संग नहीं हुआ। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति का सुख मिलता है। और वही दुख रहित नित्य सुख, उसी को जीवन मुक्ति कहिए। उसके लिए सत में संग होना जरूरी है। और यही शास्त्र की जो बात है उसको हम समझने के लिए ये श्लोक का जो अर्थ है, सबसे पहला शब्द है अर्जुन उवाच। तो अर्जुन जी कौन है? अर्जुन शब्द अर्जन से होता है। 2 प्रकार के अर्थ महात्मा लोग बताते हैं। अर्जन, जो ज्ञान का अर्जन करने वाला है ना, वो अर्जुन है। और दूसरी व्याख्या रुज से बनती है, रुजुता, सरलता जिसमें है वह अर्जुन है। हमें अर्जुन बनना है, मतलब क्या करना है? दोनों अर्थ, सरल बनना है और ज्ञान का अर्जन करने वाला बनना है। हम लोग बाकी सब तो अर्जन करते हैं, धन करते हैं, सत्ता अर्जन करते हैं, प्राप्त करना, अर्जन करना, लेकिन जब हम ज्ञान का अर्जन करने वाले बन जाएंगे तब हम अर्जुन बन पाएंगे। अर्जुन की स्थिति सोचो, ये क्या ऐसे शांत हॉल में बैठ के श्रवण कर रहा था क्या? उनकी स्थिति क्या थी? कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना, सब तैयार युद्ध के लिए। भगवत गीता में क्या श्लोक है? प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, शस्त्र का प्रहार करने के लिए सब तैयार है, शंखनाद हो चुका है। ऐसी विषम परिस्थिति में वहां अर्जुन परमार्थ के लिए सोच रहा है। शुरुआत में पहले अध्याय में हुआ कि सामने ये है, पितामह है, ये सब सगा वाला है, तो क्या करूं, कैसे युद्ध करूं इनके सामने, शुरुआत में ये था। लेकिन जब भगवान की शरणागति का स्वीकार कर लिया, फिर कोई विचार ऐसा आया कि मैं युद्ध भूमि में हूं। इतनी विकट परिस्थिति से भी वो ऊपर उठ गया और परमार्थ का विचार कर रहे हैं। ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, त्याग क्या है, संन्यास क्या है। तो इतनी विषम परिस्थिति में भी जो अपने कल्याण का सोच सकते हैं वह अर्जुन है। ऐसे ज्ञान के अर्जन करने वाले हम बन जाएंगे ना, तब ये भगवत गीता का ज्ञान हमें उपयोगी हो सकता है। हमारी स्थिति क्या है? जरा सा कहीं कोई म्यूजिक बजा दिया, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। घर पे कुछ काम आ गया तो, कुछ मेहमान आ गए तो सत्संग छोड़ दिया। कुछ भी हो जाए सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? हाँ, ऐसे सेवा पूजा का भी ऐसा ही होता है। मानो किसी का शेड्यूल है, सुबह उठे, स्नान आदि हो गया, फिर 7 से 7:30 बजे तक भगवान की सेवा पूजा करने है, 7:30 से 8 बजे तक ब्रेकफास्ट करना है, 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना है। अगर ये शेड्यूल है, कभी ऐसा हुआ कि आधा घंटा पहले निकलना हुआ,
7:30 बजे निकलना है, तो शेड्यूल क्या हो जाएगा अपना? 7 से 7:30 जो पूजा था ना वो छोड़ देने का, 7 से 7:30 में वो नाश्ता कर लेने का, फिर चले जाने का। छोड़ना है तो सबसे पहले पूजा छोड़ देते, क्यों? उल्टा भी हो सकता था ना, सेवा पूजा कर लिया निकल गए, नाश्ता एक दिन नहीं करेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन वो नहीं छोड़ते। ऐसे ही कुछ भी काम आ गया तो पहले सत्संग छोड़ देने का। वेदांत के अध्ययन में ये कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, एक कमिटमेंट होना चाहिए कि भाई सत्संग करना है तो करना ही है, चाहे दूसरा प्रोग्राम सेट करना पड़े तो अलग से कर सकते हैं। लेकिन यहां तो हमने देखा है कमिटमेंट की बहुत कमी है। आज सब ठीक है तो सत्संग में आए, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो चलेगा, सत्संग में नहीं गए तो चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्जुन बनेंगे तभी ये हो पाएगा। इतनी विषम परिस्थिति में भी अर्जुन अध्यात्म का श्रवण करने के लिए तत्पर है, कोई परिस्थिति उसे डिस्टर्ब नहीं कर रही है। दो सेना के बीच में है, ऐसा भी नहीं कि कुरुक्षेत्र में एक कोने में बैठे हैं। हो सकता है कहां बहुत कोलाहल होता है, कहीं पार्टी में गए और किसी से बात करना है तो क्या करते हैं, चलो एक साइड पे जाके बैठते हैं, डिस्टर्बेंस कम होगा। ऐसा था क्या अर्जुन का? दो सेना के बीच में है, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, अपने अध्यात्म के लिए जो तत्पर है वही अर्जुन है। और ऐसे अर्जुन हो जाएंगे तो ये 12वां अध्याय का जो अध्ययन है वो हमें फलदायी होगा। ऐसे अधिकारी बनना है। अधिकारित्वम फल संबंधित्वम, बहुत अच्छा सूत्र है। अधिकारी हो गए तो फल के साथ संबंध होगा। ये भक्ति योग का संबंध कहाँ है? भक्ति योग से क्या होगा? दुख रहित नित्य सुख की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वो फल के साथ संबंध कब होगा? जब अधिकारी बनेंगे तब। बिना अधिकारी बने हम फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। मानो किसी को इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? स्कूल का अध्ययन करना पड़ेगा, एसएससी एचएससी 12वीं कक्षा तक अच्छी तरह से पास होना पड़ेगा, कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं, ये अधिकारी बनने के बाद। अगर मानो कोई लड़का है 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहा है तो अंग्रेजी पढ़ना उसको आता है, और घर में उसका बड़ा भाई या उसका कोई चाचा डॉक्टर ही पढ़ रहा है या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, तो सब किताब तो घर में है, उसको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी है, तो वो 8वीं कक्षा का विद्यार्थी इंजीनियरिंग की सब किताब पहले से लेकर आखिर तक सब पढ़ लेगा तो इंजीनियर बन जाएगा। इंजीनियर बनने का जो फल है वो मिलेगा, पढ़ाई पूरा कर लिया उसने, पढ़ाई किया लेकिन अधिकारी बनने से पहले कर लिया। अधिकारी नहीं बना तो वो पढ़ाई का फल मिलेगा नहीं। वैसे हम ये अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अगर अर्जुन जैसे अधिकारी बनने के बाद करेंगे तो फल मिलेगा, अधिकारी नहीं बने तो श्रवण के पश्चात भी फल नहीं मिलेगा। अधिकारित्वम फल संबंधित्वम, उसी को अधिकारित्व कहते हैं। अधिकारी होके किया तो फल मिलेगा, बिना अधिकारी कर लिया तो नहीं मिलेगा। तो अधिकारी बनना जरूरी है। इसके लिए यहां हम पहले तो ये सोचा अर्जुन उवाच, तो अर्जुन कौन है, तो वो हमें बनना है। और आगे भी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, एवं सतत युक्ता, इस तरह जो सतत युक्त है, कैसे, तो कि पूर्व अध्याय में बताया वैसे। पूर्व अध्याय में क्या कहा? पूर्व अध्याय में बहुत अच्छी बात बताई है यहां भगवान ने। ये जो है मत कर्म 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में, मत कर्मकृत मत परमः मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। वहां कहा मत भक्तः, मत भक्तः, और उससे पहले क्या कहा? मत कर्मकृत मत परमः
संगवर्जितः सर्वभूतेषु निर्वैरः। ऐसा मेरा भक्त है सह माम एति, वह मुझे प्राप्त करता है। और ये जो भक्त है ना, यहां भक्त तो कह दिया मद भक्त, तो एवं कहने से क्या हुआ, ऐसा भक्त की बात तो हो गई। तो एवं सतत युक्ता ये भक्ता, फिर भक्त कहा तो दो बार क्यों कहा? तो यहां जो भक्त कहा है ना, पूर्व भक्त की बात आ गई, यहां जो भक्त कहा वह अधिकारी निरूपण है। तो यहां भक्त शब्द की व्याख्या हम करेंगे। भक्त का मतलब क्या है? सुबह में उठ के भगवान की सेवा पूजा कर ली तो भक्त हो गए? भक्ति हो गई क्या इतने में? उसका विशेष अर्थ है सतत युक्ता। सतत युक्त कैसे रहना है? तो यहां ये एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते, आपकी उपासना कर रहे हैं। और दूसरे हैं अक्षर अव्यक्त की उपासना कर रहे हैं। मतलब दोनों उपासना संभव है। दो संभव है तभी पूछते हैं ना कि ये करूं या ये करूं। तेषाम के योग वित्तम, दोनों है, दो में से श्रेष्ठ कौन है? ऐसा प्रश्न क्यों है? कोई भी श्रेष्ठ हो, क्या फर्क पड़ता है वो मुझे बताओ। चलो, सगुण साकार की उपासना जो पहले कही वो उपासना करे या अक्षर अव्यक्त की उपासना करने वाले हैं, उसमें श्रेष्ठ कौन है ये पूछने से अर्जुन जी को क्या मतलब? कोई भी हो, चलो चलो कह दिया कि अक्षर अव्यक्त की उपासना श्रेष्ठ है या जो एवं सतत युक्ता जो कहूं वो श्रेष्ठ है। क्या फर्क क्या पड़ता है? फर्क यही पड़ता है कि जो श्रेष्ठ है ना वो मुझे करनी है। एक दृष्टांत लेते हैं। यहां एक आभूषण रखा है, दो है, एक सुवर्ण का है और एक वो डुप्लीकेट क्या आता है उसको बोलते हैं इमिटेशन। इमिटेशन ज्वेलरी वाला एक हार रखा हुआ है, एक सुवर्ण का है। दोनों देखने में एक जैसे है, उसकी भी चमक तो वैसे ही है। अभी इसमें ये सुवर्ण का है या इमिटेशन ज्वेलरी का है, इसमें से कौन सा सुवर्ण का है ऐसा कोई पूछे तो क्या उसका अर्थ क्या है? मतलब जो भी है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क तब पड़ता है कि जब आपको ऑप्शन दिया जाए कि दो में से एक पसंद करो, वो आप ले जाओ। अगर ऐसा कह दिया जाए कि ये सत्संग खत्म होने के बाद आप जितने भी श्रोता है सबके लिए एक एक सुवर्ण का है, एक एक इमिटेशन ज्वेलरी का एक हार यहां रखा है, सबको एक एक मिलेगा, सबको एक एक मिलेगा पक्का। तो आप सबसे पहले पूछेंगे कि इसमें ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, श्रेष्ठ क्या है, वो पहले बताओ। क्यों पहले नहीं पूछा, अभी क्यों पूछा? तो कि उसमें से मुझे लेने का है। अगर मुझे पसंद करना है तो मुझे श्रेष्ठ क्या है वो बताओ, क्योंकि मुझे लेना है। बस ऐसे ही अर्जुन जी यहां प्रश्न कर रहे हैं कि ये दो में से श्रेष्ठ क्या है। क्यों? मुझे वह मार्ग से उपासना करनी है, जो श्रेष्ठ होगा वो मैं करूंगा। कनिष्ठ किसी को नहीं चाहिए, व्यवहार में भी कुछ भी हो श्रेष्ठ चाहिए। मेरे पास सबसे अच्छा होना चाहिए। नए मॉडल की गाड़ी आई तो पूरी सोसाइटी में सबसे पहले किसके पास आनी चाहिए? मुझे चाहिए। मेरे पास जो है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। तो यहां ये दो में से ये परमात्मा की प्राप्ति के उपाय तो दोनों है। जो कहा ना यहां दृष्टांत में, हार है सुवर्ण का है या इमिटेशन ज्वेलरी का है, दोनों पहनने के काम में तो आएगा, पहन सकते हैं। वैसे दोनों मार्ग से यात्रा कर सकते हैं, तो कौन सा श्रेष्ठ है? जो श्रेष्ठ है वो मुझे चाहिए। इसलिए यहां अर्जुन जी प्रश्न पूछते हैं, तेषाम के योग वित्तमः, योग को, परमात्मा की प्राप्ति के उपाय को जानने वालों में श्रेष्ठ कौन है? तो अभी यहां जो हम सोच रहे हैं कि एवं सतत युक्ता, ऐसे जो आपकी उपासना में सतत लगे हुए हैं, एवं सतत युक्ता त्वाम पर्युपासते, आपकी उपासना करते हैं। तो यहाँ विचारणीय विषय ये है कि आपकी उपासना करते हैं तो वो क्या है, कौन सी उपासना है? तो क्या अभी 2 अध्याय से लेके 11 अध्याय तक जगह जगह पर परमात्मा ने अलग अलग उपासना का वर्णन किया है।
कहीं सगुण साकार की उपासना है, कहीं सगुण निराकार की उपासना है, कहीं निर्गुण निराकार की उपासना है। जब जगह जगह प्रस्तुति किया है कि यह करो, ये करो, ये करो, तो इसके बाद अर्जुन जी को यह प्रश्न हो रहा है कि ये करूं कि ये करूं। सगुण साकार की उपासना का भी वर्णन किया है, निर्गुण निराकार की उपासना का भी वर्णन किया है। ये करो ये भी श्रेष्ठ है, ये करो ये भी है। तो जब ऐसा हुआ तो अर्जुन जी का ये प्रश्न है, तो कितनी कितनी प्रकार की उपासना है और कैसे यहाँ ये उपासना में हमें समझना है और हमें क्या करना है। जरूरी नहीं है कि जो श्रेष्ठ है वो हमारे लिए भी श्रेष्ठ ही हो। दृष्टांत लेके समझेंगे। जैसे स्टडी करते हैं विद्यार्थी, स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज करते हैं, पीएचडी तक अध्ययन करते हैं, तो स्कूल श्रेष्ठ है, कॉलेज श्रेष्ठ है कि रिसर्च स्टूडेंट स्टडी करते हैं वो श्रेष्ठ है? स्कूल में अध्ययन करते हैं ना, स्कूल में करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। श्रेष्ठ क्या है? कौन करना चाहता है ये जरूरी है। अधिकारी कौन है? विद्यार्थी है तो स्कूल, स्कूल का अध्ययन हो गया तो कॉलेज, कॉलेज का अध्ययन हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाके आगे अध्ययन करो। तो यहाँ कितने प्रकार की उपासना है उसको हम यहाँ विचार करेंगे। उसमें 3 प्रकार की उपासना मुख्य रूप से है। एक कर्मकांड प्रधान उपासना है, एक उपासना कांड प्रधान ये भक्ति है, उपासना नहीं भक्ति कह सकते हैं, यहाँ ये भक्ति योग है इसलिए। कर्मकांड प्रधान भक्ति है, जीवन पद्धति है, उपासना कांड प्रधान जीवन पद्धति है, और ज्ञान कांड प्रधान भक्ति या जीवन पद्धति है। तो ये तीनों का फर्क समझना है, उससे हम निर्णय कर सकते हैं कि हम किसके अधिकारी हैं, और जिसके अधिकारी होंगे वो करेंगे तो हमारे लिए वह श्रेष्ठ है। तो भगवान भी ऐसा ही उत्तर देने वाले हैं। तो हम ये कर्मकांड प्रधान भक्ति, उपासना कांड प्रधान भक्ति और ज्ञान कांड प्रधान भक्ति, इसका थोड़ा हम विचार करेंगे। आज का समय हो गया है, कल इसी समय मिलेंगे, तब ये सोचेंगे और हम किसका अधिकारी है उसके हिसाब से हमें आगे प्रयत्न करना है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।